बुक का नाम है एकाग्रता और इस बुक का दूसरा भाग इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों को एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। क्या करना है? दुनिया के लोगों की बुद्धि को एकाग्र करना है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा। ठीक है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। दुनिया में यह दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की तारीख में है कि सबकी बुद्धि है वो भटकी हुई है और मन है वो चंचल है। तो दुनिया में भी लोग यही चाहते हैं कि इन दोनों का सॉल्यूशन मिले। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। एकाग्रता अर्थात बाबा ने बहुत अच्छा अर्थ बताया। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। इस अभ्यास से एक रस अवस्था बन सकती है। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए यह भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ही यह नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में यह सब आएंगे। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत है? नई बात क्यों समझते हो? हमको बातें नई नई लगती है, इसलिए विघ्नों में घबरा जाते हैं। अगला महावाक्य है, तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए, संकल्प बोल व कर्म सिद्ध हो जाए। पुरुषार्थ की वह कौन सी ऐसी सहज विधि है जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाए सहज ही, फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए? पहले तो सिद्धि प्राप्त हो जाए और सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए। संकल्प बोल व कर्म सिद्ध हो जाए। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी संकल्प करते हैं, बोल बोलते हैं, कर्म करते हैं, वह सिद्ध हो जाए। उसकी विधि जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाए। यह सब भी हो जाए और हम सब विश्व के आगे भी प्रसिद्ध हो जाए, भगवान भी प्रसिद्ध हो जाए विश्व के आगे। वह सहज विधि कौन सी है? एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जिससे संकल्प बोल और कर्म तीनों का संबंध है, वह एक शब्द है, एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहां एकाग्रता होती है, जहां एकाग्रता होगी, वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। आगे भी जैसे महावाक्यों में आया, एकाग्रता का अभ्यास से एक रस स्थिति। एकाग्रता होगी, वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहां एकाग्रता होगी, वहां संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाएगा। एकाग्रता होगी तो वहां पर संकल्प बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाएगा और समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। एकाग्रता की दूसरी परिभाषा आई यहां पर, एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना।
जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता जितनी बढ़ाएंगे उतना हर प्रकार की हलचल समाप्त होती जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। बहुत अच्छा उदाहरण आएगा यहाँ पर आगे। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। अभी बाबा उदाहरण दे रहे हैं लाइट का। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है, उस दिन क्या हो रहा होगा, बीच बीच में बिजली बंद हो जा रही थी। तो बाबा ने उसका उदाहरण दिया कि जैसे यह लाइट हलचल में आती है तो कभी बुझती है, कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। तो जो हलचल वाली चीज होती है वह दूसरों को भी हलचल में लाती है। यह क्या हुआ, एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। अगर हम एकाग्रता में रहते हैं तो हम भी दूसरों को एकाग्रता का अनुभव करा सकते हैं। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आती है। जैसे पानी का भी उदाहरण देते हैं बहुत बार कि जैसे तालाब होता है और पानी स्थिर रहता है तो नीचे क्या है वो स्पष्ट दिखाई देता है, अगर वो हिलता रहता है तो नीचे की चीज नहीं दिखाई देती। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है जैसा है वह स्पष्ट अनुभव करते हैं। हम भी अगर एकाग्रता में होंगे तो एकाग्रता की स्थिति में जो स्थित होंगे वह क्या करेंगे, वह खुद को भी जो है जैसा है वैसा हम खुद को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं अगर एकाग्रता है और एकाग्र स्थिति है तो। और इस कारण कैसे हो क्या हो यह हलचल समाप्त हो जाती है। ठीक है, हम कैसे हैं क्या हैं यह जानने का उत्तम साधन है और उसका अनुभव करने का उत्तम साधन बाबा ने बताया एकाग्रता। यह हलचल समाप्त हो जाती है। कैसे हो क्या हो यह जानना, यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है। कोई स्पष्ट वस्तु है तो स्पष्ट दिखाई देगी तो समझ में ही आ जाएगा कि यह वस्तु यह है, उसमें क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पर, हमारे अनुभवों की बात आई कि जैसे हमको अनुभव करना है, हर ब्राह्मण को यह चीज अनुभव करनी है कि हमारा स्वरूप एकाग्रता का होगा तो उसके आधार से हमारा स्वरूप और बाप का स्वरूप हमको अनुभव सदा स्पष्ट होना होगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं, आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है, यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब क्वेश्चन खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। बहुत गुह्य बात है यहाँ पर। क्वेश्चन खत्म, हलचल समाप्त, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करिए कि कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है, कौन से प्रश्न हमारे मन में है वो खत्म करने हैं, कौन सी हलचल है अंदर जिसको समाप्त करना है, और उससे ही क्या होगा, हर संकल्प स्पष्ट होगा। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। हर एक संकल्प, बोल और कर्म, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है वह भी हमारे सामने तुरंत स्पष्ट होगा। अगर यह अभ्यास होगा तो क्वेश्चन खत्म, हलचल खत्म, तो इसका हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि मध्य अंत तीनों ही काल ऐसे ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है और स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती है। स्वरूप स्पष्ट होगा तो स्वरूप की जो शक्तियां होगी वह भी हमारे में अनुभव होने लगेगी। समझा एकाग्रता की महिमा? तो
इसमें सब एकाग्रता की महिमा के बारे में आ रहा है कि एकाग्रता से क्या क्या प्राप्तियां हो सकती है। वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं। दुनिया में सब प्रकार की हलचल है। आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा हलचल हो गई है। चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, चीजें भी महंगी होती जा रही है तो वह भी हलचल है। करेंसी की हलचल, अभी सबको टेंशन आता रहता है कि डॉलर के सामने रुपया गिरता जा रहा है, तो सबको ये भी टेंशन रहता है कि करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। सर्व प्रकार की हलचल में दुनिया में सब कोई तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन, यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक बात है। पहले पहले जब भी विज्ञान के साधन बनने लगे थे तो बहुत मजा आता था, सबको बहुत खुशी होती थी। अभी क्या हो रहा है, साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहां भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती है। यहां भी ब्राह्मण आत्माएं, बहुत नोट करने लायक बात है कि हम ब्राह्मण आत्माएं भी क्यों थकती है। ठीक है, संपर्क में और संबंध संकल्प में दोनों प्रकार की हलचल से थकती है। पहली संकल्प की हलचल और संपर्क की हलचल, तो इसको हम ट्राई करें कि इसमें जितना कम हो उतना कम करें इसको, हलचल को, तो उससे क्या होगी, थकावट कम होगी। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकाग्रता के लिए एकांत में जाना जरूरी है। एकांतवासी से एकाग्रता सहज ही, एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। यहां पर जब एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे इसकी बात आ रही है, तो आपको यह बुक भी दिखा देते हैं। यह छोटी सी ऐसी ही एक छोटी बुकलेट है जो जिसका टाइटल ही है अंतर्मुक्ता और एकांत। तो यह भी बहुत अच्छी किताब बनी है, इसके भी भाग हम चैनल पर कवर करेंगे। एकांतवासी से एकाग्र सहज हो जाएंगे, तो यहाँ पर एकाग्रता और एकांत और अंतर्मुक्ता ये सब टॉपिक कनेक्टेड है, इसलिए इसमें भी कुछ ऐसे महावाक्य आएंगे जो अंतर्मुक्ता एकांत के बारे होंगे, और अंतर्मुक्ता और एकांत की बुक में एकाग्रता के बारे में भी कुछ कुछ बातें आएंगी। तो यहां पर आया एकांतवासी से एकाग्र सहज हो जाएंगे। 28 दिसंबर 1979 की यह मुरली है। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म स्व स्वरूप स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इस अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। देखो यहाँ पर यह वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है कि सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है। देखो आया ना यहाँ पर, एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती है। एक परखने की शक्ति। देखो एकाग्रता से खास दो शक्ति का यहाँ पर उल्लेख आ रहा है, इसलिए इसका महत्व खूब ज्यादा है। और परखने की शक्ति के लिए बाबा ने सेवा के लिए खास कहा हुआ है कि परखना, कौन किस आशा से आ रहा है उसको परखना बहुत जरूरी है। तो हम एकाग्र होंगे तभी परख सकेंगे। तो पहली आती है परखने की शक्ति, दूसरी आती है निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ, देखो यहां पर भी आया है पीछे, व्यवहार में भी काम आती है। व्यवहार मतलब हम कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, कार्य व्यवहार, और परमार्थ, परमार्थ मतलब सेवा, दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन है। इसमें व्यवहार में हम जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हमारा कार्य व्यवहार कर रहे हैं उसमें, और परमार्थ में सेवा में, तो दोनों हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है
एकाग्रता और उससे हमको परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, तो यह दोनों खूब जरूरी है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना। परमार्थ मतलब हम जो भी खुद के लिए सेवा करते हैं या खुद का पुरुषार्थ करते हैं वो भी आ जाता है इसमें। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने के साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। न परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है। देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम परमार्थ पर चलते हैं तो हमको माया अलग अलग स्वरूप से पकड़ती है। रॉयल ईश्वरीय रूप, देखो यह भी एकदम चिंतन करने लायक बात है कि ऐसा क्या क्या होगा जो रॉयल ईश्वरीय रूप कहा जाएगा। रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। हम एकाग्र खुद अंदर जाकर झांकेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हम में यह कमी आई हुई है या तो यह समस्या आई हुई है और उसको हमें ट्रीट करना है। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। अभी देखो, अभी यहां पर आया एकाग्रता की शक्ति है, वह साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। तो यह भी एकदम नोट करने लायक बात है कि साइलेंस से एकाग्रता और एकाग्रता से यह सब परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, यह सब शक्तियां आती है। साइलेंस से एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। 13 नवंबर 1981 के यह महावाक्य सुने। यहाँ पर हम दूसरा भाग पूरा करते हैं, यहाँ पर हम तीसरा भाग शुरू करेंगे। यह किताब बहुत छोटी सी किताब है, यहाँ पर दिखा देते हैं हम। 51 पेज के आसपास की किताब है। यह बुकलेट फॉर्म में है, बड़ी किताब नहीं है। बड़ी किताब हम किसको कहेंगे? यह साइज की जो किताब आती है उसको हम बड़ी किताब कहेंगे, और यह उसके सामने है एकदम छोटी सी किताब, एकाग्रता। ठीक है, ये देखो बुकलेट है इतना छोटा सा, और ये उससे भी बड़ी किताब है स्वर्ग में आमंत्रण। यह भी कभी हम कवर करेंगे, बहुत अच्छी चित्रों वाली किताब है। आपको दिखा देते हैं, सिर्फ ऐसे बहुत सारे चित्र बने हैं और सतयुग में क्या क्या होगा उसकी सब बातें हैं यहाँ पर। आपको इच्छा हो तो आप कमेंट करिएगा, तो इसको भी कवर करेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं यहाँ पर एकाग्रता की, तो यहाँ पर तीसरा भाग इसका हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको यह बुक कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा, और सबसे अच्छी पॉइंट इस पार्ट में कौन सी लगी वो भी आप कमेंट जरूर करिएगा। ओम शांति।